नक्सली हमले का मास्टरमाइंड है हिडमा। माओवादी संगठन में भर्ती करने वाले ने बताई कहानी। जाने कैसे नक्सली बना हिडमा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले का मास्टरमाइंड माडवी हिडमा इस समय चर्चा में है। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर स्थित तर्रेम के टेकलागुड़ा गांव में 3 अप्रैल को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुए संघर्ष में माडवी हिडमा ही माओवादियों को लीड कर रहा था। ये इलाका नक्सलियों का गढ़ है और यहाँ माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का दबदबा है। बस्तर के साउथ जोन यानी सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में सक्रिय इसी बटालियन का कमांडर है हिडमा। हिडमा की मौत की खबर जब तक फैलती रही है, लेकिन इस बार किसी नई बड़ी वारदात में उसका नाम आ गया है। हिडमा के बारे में पुलिस और सुरक्षा बल के पास भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। एक निजी मीडिया संस्थान ने हिडमा के बारे में जानने के लिए पूर्व नक्सली कमांडर बदरना से बातचीत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1996 में बदरना ने ही हिडमा को माओवादी संगठन में भर्ती किया था। बदरना साल 2000 में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फिलहाल जगदलपुर में रहते हैं। 16 की उम्र में नक्सल संगठन में भर्ती हुआ था हिडमा। हिडमा माओवादी संगठन में आया कैसे, इस सवाल पर बदरना कहते हैं कि 16 साल की उम्र में उसके गांव पूर्ववर्ती में माओवादियों की ग्राम राज्य कमेटी ने उसे चुना। भर्ती की प्रक्रिया मैंने ही पूरी की थी। उसके साथ कई और बच्चे भी थे। उन्हीं में आज का मशहूर नक्सली पापाराव भी था। बच्चों के लिए माओवादियों में बालल संगम नाम से एक संगठन होता है। हिडमा की शुरुआत उसी से हुई। दुबली पतली लेकिन चुस्त कदकाठी वाला हिडमा बहुत तेज तर्रार था और चीजों को बहुत तेजी से सीखता था। उसकी इसी काबिलियत की वजह से उसे बच्चों के विंग बालल संगम का अध्यक्ष बनाया गया। गौड़ समाज से आने वाले हिडमा की शादी माओवादी संगठन में आने से पहले ही हो चुकी थी। उसका असली नाम मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हिडमा नाम उसे संगठन ने दिया था। आपको बता दें कि बस्तर में माडवी हिडमा कई नामों से जाना जाता है। हिडमा उर्फ संतोष, उर्फ इंदमूल, उर्फ पोडियाम, भीमा, उर्फ मनीष, पर उसका असली नाम क्या है वो किसी को नहीं पता। बदरना का कहना है कि रणनीति के तहत उसका असली नाम छिपाया जाता है। बदरना कहते हैं हिडमा जितना अच्छी तरह एम्बुश लगाना सीख रहा था, उतना ही अच्छा वो वाद्य यंत्रों को बजाने में भी था। उसकी आवाज में भी दम है। उसकी तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो प्राथमिक उपचार की शिक्षा लेने में भी सबसे आगे था। आपको बता दें कि माओवादियों का अपना एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल कमेटी होती है। क्रांति गीत और कुछ खास तरह के वाद्य यंत्रों को बजाना सिखाना माओवादियों के प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा होता है। ट्रेनिंग के बाद हिडमा की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में की गई थी। बदरना बताते हैं 2010 में तारमेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद उसे संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद झीरम घाटी के हमले की रणनीति भी हिडमा ने ही तैयार की। 2017 में सुकमा के बुरकापाल में सेंट्रल रिजर्व फोर्स पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी वही था। अपनी उम्र के किसी भी माओवादी से वो बहुत आगे था। हालांकि जब हमले की रणनीति बनती है तो और भी बड़े बड़े कमांडर इससे जुड़ते हैं, लेकिन हाँ, हिडमा जिस हमले को लीड करता है उसकी रणनीति बनाने में वही आगे रहता है। हिडमा के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। वो जिंदा है या मर गया? माडवी केवल पदनाम तो नहीं, ये सवाल अक्सर उठते रहते हैं। बदरना इस बारे में कहते हैं, अभी फिलहाल तो मैं हिडमा से नहीं मिला, लेकिन वो जिंदा है ये जानता हूँ। मैंने करीब 10 साल पहले उसे देखा था। तब वो वैसा ही था जैसा हमने भर्ती किया था। उस वक्त 30-31 साल का रहा होगा। अब तो वो 40-41 साल का होगा। पुलिस को हिडमा ने कई बार चकमा दिया है। दंतेवाड़ा का स्थानीय बाजार है किस्तराम, वहां कई बार पुलिस को जानकारी मिली कि हिडमा आ रहा है। पुलिस तैनात हुई। हिडमा वहां कई बार आया, पर उसे कोई पहचान नहीं पाया। पुलिस के पास उसकी जो फोटो है वो 25 साल पुरानी है। इसके अलावा माओवादियों में चाहे आप कमांडर बन जाएं या सिपाही रहे, सबका रहन सहन एक जैसा होता है, इसलिए भी उसे पहचानना आसान नहीं है। दरअसल हिडमा लड़ाई की रणनीति बनाने में इसलिए जबरदस्त है क्योंकि उसे आधुनिक तकनीक का बहुत ज्ञान है। वो अपने हर हमले का वीडियो बनाता है ताकि बाद में कमजोर पॉइंट और मजबूत पॉइंट पर चर्चा कर सके। फिलहाल सरकार भी 22 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए प्लान बना रही है। देखना यह होगा कि तेज तर्रार हिडमा इस बार कैसे खुद को बचाता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।